तुम ठीक हो ना पार्वती? शांत हो जाएं देवी। कैसे शांत हो जाओ नारायण? मेरी बहन सिंह के समक्ष थी और आप चिंतित ना हो, यह सिंह देवी पार्वती को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वाहन अपनी स्वामिनी को कभी हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ देवी, ये कन्या जो आपकी गोद में है, देवी सती का पुनर्जन्म है। ये कन्या साक्षात देवी आदि शक्ति हैं। और ये बड़ी होकर महादेव से विवाह करेंगी। शिव अभी रुष्ट है, वह कैलाश लौट तो आए हैं, किंतु उनकी प्रेम कहानी अभी भी अधूरी है। और ये हम सबका दायित्व है कि शिव और शक्ति को इस जन्म में एक कर दें। यहाँ आपके साथ बिताया हर दिन मुझे आपके प्रति और अधिक आकर्षित और अभिभूत कर रहा है महादेव। आपके साथ जो समय मैंने बिताया है उससे मुझे आपसे प्रेम हो गया है महादेव। ये शिव संसार में कुछ भी कर सकता है, परंतु सती के अतिरिक्त किसी को सती जितना प्रेम नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आदिशक्ति का पुनर्जन्म होगा। जाने अनजाने में मैं शिव से प्रेम कर बैठी। मुझे उनसे अपने प्रेम की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्षमा क्यों देवी, प्रेम करना कोई पाप थोड़ी ना है। यह तो मन का पवित्र भाव है जिसकी अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। किंतु हां, प्रेम को छुपाना अवश्य पाप है। शिव और शक्ति की इस लीला में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। देवर्षि नारद के साथ साथ वहां तारकासुर देवी पार्वती को ढूंढ रहा है और वह ढूंढता ही रहेगा। देवी पार्वती की रक्षा करना आप दोनों का दायित्व है। देवी सती अपने युवा काल तक महादेव से अज्ञात थी, किंतु इस जन्म में देवी पार्वती को समय समय पर महादेव के विषय में याद कराना होगा। पार्वती मां आदि शक्ति का रूप है, यह केवल हमें पता है। इसके अतिरिक्त यह किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए इससे पूर्व कि देवी पार्वती देवी सती की भांति मानव अवतार के मोह बंधनों में उलझे, हमें इन्हें शिवमय करना होगा। और इसीलिए नारायण ने देवी पार्वती के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों में ये रुद्राक्ष का कंगन पहनाया है। ये कंगन शिव को शक्ति के पास रखेगा देवी। हमें देवी पार्वती का मार्ग प्रशस्त करना होगा ताकि वह शिव भक्त बन सके। परंतु उनकी प्रियतमा, उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए उन्हें स्वयं अपना मार्ग बनाना होगा। और उस मार्ग पर चलकर
शिवमयी होने की यात्रा को पूर्ण करना होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पार्वती, तुम अचानक क्यों रोने लगी? देवी पार्वती, मैं आपके इस भाव का कारण समझ गया। ये स्त्रोत नंदी ने देवी सती को सिखाया था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। और देवी सती ने इसे भरे दरबार में पढ़ा भी था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ये सब क्या कर रहे हैं? शिव स्त्रोत के उच्चारण का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य का तो पता नहीं देवी, परंतु ये एक शुभ संकेत है। जन्म के साथ जिसे शिव स्त्रोत सुनने को मिले तो सौभाग्यशाली होता है, और पार्वती तो अति सौभाग्यशाली है जिसे स्वयं नारायण शिव स्त्रोत सुना रहे हैं। इतने वर्ष बीत गए, कितने प्रयास किए, परंतु हम शक्ति को नहीं ढूंढ पाए। बीतते हुए हर पल से तेरी चिंता बढ़ती जा रही है तारकासुर। चिंता किस बात की असुर माता? शिव अभी ध्यान में है और मेरे गुप्तचर धरती लोक पर। वो शीघ्र ही कोई समाचार लेकर आएंगे। हम शीघ्र ही शक्ति को खोज निकालेंगे। oh
तारकासुर की जय हो। शीघ्र बताओ, क्या समाचार लाए हो? क्या तुमने शक्ति को ढूंढ लिया? जी असुरराज। बताओ, कहाँ है शक्ति? काले पत्थरों के पीछे बने मंदिर में, जहाँ केवल सर्प रहते हैं, वहाँ एक अलौकिक सुंदर कन्या शिवलिंग के पास महादेव की पूजा कर रही है। मुझे संदेह है असुरराज, शक्ति वही है, शक्ति वही है, शक्ति वही है। शक्ति है तो आज समाप्त हो जाएगी। इतने वर्षों से मैं आदि शक्ति को खोज रहा हूं और अब जब हमने उसे ढूंढ लिया है तो मैं उसे अपने जाल में फांस कर मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इतने वर्षों बाद ही सही, परंतु आज तुम एक शुभ समाचार लाए हो। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। मैं चला उस कन्या का वध करने। रुको तारकासुर, इतनी शीघ्रता से किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। स्मरण रहे, सोच विचार करके किया हुआ एक प्रहार 100 प्रहारों की शक्ति रखता है। इसलिए रुको, सोचो, समझो, उसके बाद कदम लो, अन्यथा ये घातक साबित हो सकता है। माता उचित कह रही तारकासुर। वो केवल एक कन्या है असुर माता, और भला एक कन्या मेरे लिए घातक कैसे हो सकती है? यदि वो शक्ति है तो मैं उसका वध स्वयं करूंगा। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार केवल शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सकता है, उसकी होने वाली मां नहीं। जाओ और जाकर मेरी माता वज्रांगी को मेरा संदेश पहुंचाओ कि उनका पुत्र शीघ्र ही उस शक्ति का वध करके उनके पास आएगा। शिव ने उनसे उनका पति छीना था, मैं उससे उसकी शक्ति छीनूंगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं
आओ पार्वती। आज क्या लाई हो अपने शिव के लिए? ये बेलपत्र है देव ऋषि, मैंने इन्हें स्वयं अपने हाथों से चुने। बहुत पसंद है ना शिव को? बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। करो अर्पित। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सुंदर हैं क्योंकि आप सत्य हैं। आप सत्य हैं क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं। आप सत्य हैं क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं, क्योंकि आप शिव हैं। तप त्याग है, वो जल है, वो आग है, आनंद है, तांडव है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ शिव भगवान है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम दूर है जो टूट जा है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे की है बिना। इस संसार में हर कोई अपनी प्रशंसा चाहता है। तो चाहता है कि वो कोई भी काम करे तो सभी उसका गुणगान करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें। परंतु सबसे अधिक पीड़ा, व्यथा तब होती है जब कोई हमारी कमियां निकाले, बुराई करे या हमारे दोष कोई संसार के सामने लाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? हम ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाते हैं। जिस मार्ग पर वो मिले उस मार्ग पर चलना छोड़ देते हैं। जिस स्थान पर उनके मिलने की संभावना हो उस स्थान पर भी जाना छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक निंदक को, एक आलोचक को स्वयं से दूर रखोगे तो कभी अपनी भूल नहीं सुधार पाओगे। इनके समीप रहें, ये जो भी कहें उस पर चिंता नहीं, उस पर चिंतन करें, जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा।